पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ऐसे पड़ोसी जिनके रिश्ते हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा उलझते जा रहे हैं। आज हम इसी बिगड़ते गठबंधन की कहानी की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी जटिल तस्वीर को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। फिर बात करेंगे तालिबान और टीटीपी के नेचुरल अलायंस की और उस लकीर की जो 1893 में खींची गई थी। इसके बाद समझेंगे कि ये रिश्ता आखिर बिखर क्यों रहा है और सबसे अहम सवाल कि आगे क्या होगा। शुरुआत करते हैं इस संकट के उस पहलू से जिसमें सियासत से ज्यादा इंसानियत दांव पर लगी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 29 लाख। यूएनएचसीआर का अनुमान है कि अकेले 2025 तक इतने अफगान या तो अपने देश लौट चुके होंगे या उन्हें पड़ोसी देशों से निकाल दिया जाएगा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़े मानवीय संकट की ओर इशारा कर रहा है। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे छिपा है इंसानी दर्द। लोगों को बिना तैयारी के अचानक घर छोड़ना पड़ रहा है। उनकी संपत्ति, उनकी रोजी रोटी सब पीछे छूट रही है। परिवार बिछड़ रहे हैं। सफ़र मुश्किल और खतरनाक है। और जब वो अफगानिस्तान पहुंचते हैं तो वहां और भी बड़े खतरे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। इन सब का नतीजा तनाव, चिंता और ट्रॉमा जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। तो अब ये अहम सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान इतने बड़े पैमाने पर लोगों को देश से निकालने की ये नीति लागू ही क्यों कर रहा है। इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत बड़े सुरक्षा संकट में, और यही हमें हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। तो हुआ ये कि जब अगस्त 2021 के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली तो पाकिस्तान को कुछ उम्मीदें थीं। उन्हें लगा कि अब अफगान तालिबान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को वहां से खदेड़ देंगे। लेकिन असलियत तो बिल्कुल उल्टी निकली। हजारों टीटीपी लड़ाके, जिनमें बड़े बड़े लीडर भी शामिल थे, अफगानिस्तान की जेलों से रिहा कर दिए गए। और तो और उन्हें वहीं से ऑपरेट करने के लिए सुरक्षित पनाहगाहें भी मिल गईं। अब इस खतरे को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये टीटीपी है क्या। इसे पाकिस्तानी तालिबान भी कहते हैं। ये एक ऐसा गुट है जिसके अफगान तालिबान के साथ वैचारिक और ऑपरेशनल दोनों ही स्तर पर बहुत गहरे रिश्ते हैं, और इसका मकसद है पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना। और यही बात इस समस्या की जड़ को दिखाती है। जैसा कि पाकिस्तान सोशल साइंसेज रिव्यू में कहा गया, टीटीपी और अफगान तालिबान के बीच एक गहरा रिश्ता है। वजह एक जैसी विचारधारा, सांस्कृतिक और जातीय जुड़ाव और जाहिर है आपसी हित। इसे एक नेचुरल अलायंस या प्राकृतिक गठबंधन भी कहा जाता है। तो ये जो प्राकृतिक गठबंधन है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये साझा पश्तून पहचान, पुराने ऐतिहासिक रिश्तों और अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ी गई साझा लड़ाई से बनी है। और इसी साझा इतिहास ने एक ऐसा मजबूत बंधन बनाया है जिससे आज पाकिस्तान को जूझना पड़ रहा है। और इसका नतीजा पाकिस्तान के लिए बहुत विनाशकारी रहा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों में जबरदस्त उछाल आया। अकेले 2023 में आतंकी हमलों में 79% की बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन आज का ये जो सुरक्षा संकट है, ये दरअसल एक बहुत पुराने और गहरे ऐतिहासिक जख्म के ऊपर बना है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि इस बॉर्डर पर संघर्ष कोई नई बात नहीं है। 1893 में ड्यूरेंट लाइन खींची गई और पाकिस्तान बनने के फौरन बाद 1949 से ही यहाँ झड़पें शुरू हो गई, जो आज तक किसी न किसी रूप में जारी हैं। इस पूरे ऐतिहासिक विवाद की जड़ में दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ये एक वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो उसे ब्रिटिश इंडिया से विरासत में मिली है, जबकि अफगानिस्तान का हमेशा से ये मानना रहा है कि ये समझौता तो जबरदस्ती करवाया गया था। एक औपनिवेशिक ताकत ने इसे थोपा था, जिसने एक ही संस्कृति और भाषा बोलने वाले पश्तून लोगों को बीच में से बांट दिया। और एक बहुत जरूरी बात, एक आम धारणा है कि ये समझौता सिर्फ 100 साल के लिए था और 1993 में खत्म हो गया। लेकिन कानूनी विश्लेषण बताता है कि समझौते के दस्तावेजों में ऐसी कोई एक्सपायरी डेट है ही नहीं। तो चलिए अब इन सभी धागों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये रिश्ता टूटने की कगार पर कैसे आ पहुंचा। ये पूरा मामला एक चेन रिएक्शन जैसा है। सबसे पहले तालिबान ने टीटीपी को पनाहगाहें दी। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के हमले तेजी से बढ़े। फिर पाकिस्तान ने तालिबान पर वादे तोड़ने का आरोप लगाया। तालिबान ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया
और आखिर में जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाकिस्तान ने अवैध विदेशियों की वापसी योजना शुरू कर दी, जो हमें सीधे आज के मानवीय और कूटनीतिक संकट तक ले आई है। तो अब सवाल ये है कि ऐसे दो पड़ोसी देश जो अपनी सरहदें नहीं बदल सकते, उनके लिए आगे का रास्ता क्या है? और इसका निचोड़ ये है कि पूरी तरह से अलग हो जाना तो कोई विकल्प है ही नहीं। चाहे कितने भी गहरे मतभेद क्यों न हो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज भी साझा संस्कृति, धर्म, व्यापार और सुरक्षा हितों से एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। उनका भविष्य चाहे अच्छा हो या बुरा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर हम एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। भूगोल, संस्कृति और एक लंबे जटिल इतिहास में उलझे ये दोनों पड़ोसी क्या कभी संघर्ष के रास्ते से हटकर सहयोग का कोई रास्ता खोज पाएंगे?